भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बयानबाजी के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब लगता है कि उनके विवादित बयानों का दायरा और ज्यादा बड़ा हो गया है। पहले ये नेता मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर सुर्खियां बटोरते थे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक की ये लोग अवमानना करने लगे हैं। बीजेपी वाले अपने सुशासन का नजारा दिखा रहे हैं। पहले तो बीजेपी के नेता मुस्लिम समुदाय पर विवादित बयान देते थे, लेकिन अब तो हद ही हो गई। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को ये बख्श नहीं रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध का ठेकेदार बता रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले अपने पद की गरिमा को साइड में रखकर कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट होता कौन है, राष्ट्रपति को आदेश देने वाला। फिर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इन विवादों से अपना नाता जोड़ लिया है। निशिकांत दुबे ने विवादित बयान देने की, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने की सारी हदें पार कर दी हैं। सांसद ने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे में सीजेआई किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि संसद इस देश का कानून बनाती है, क्या आप इस संसद को निर्देश देंगे? देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं, वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। ये वो शब्द हैं जो बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के लिए। वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार बता रहे हैं और सीजेआई संजीव खन्ना को गृह युद्ध के लिए जवाबदेह बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो संसद को और विधानसभाओं को बंद करने की सलाह तक दे डाली है, क्योंकि उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ चला रहा है। जब बीजेपी के सांसद को कोर्ट से इतनी ही नफरत है, इतना बुरा लग रहा है, तो फिर संसद में बैठकर तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फटाफट दुबे के इस बयान को निजी विचार बताकर पल्ला भी झाड़ लिया है, लेकिन हर बार निजी विचार बताने का जो बहाना है वो पुराना हो गया है। क्यों इन बीजेपी के नेताओं को हिदायत नहीं दी जा रही है? क्यों इन बीजेपी के नेताओं पर लगाम नहीं कसी जा रही है? इस मामले के सामने आने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। महुआ मोइत्रा लिखती हैं कि एक पिटबुल अपने मालिक के आदेश के बिना कुछ नहीं करता। खुशी है कि पूरा देश बीजेपी के न्यायपालिका पर प्रॉक्सी अटैक्स देख रहा है। बेंच को डराने की बेशर्म कोशिश है। भारत का सबसे शर्मनाक पल जब अज्ञानी गुंडों का राज हो। वाकई बीजेपी के सांसद और नेता बेलगाम हो गए हैं। बीजेपी के नेता मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर वोटों का जखीरा जमा करने की कोशिश करते हैं। निशिकांत दुबे ने तो इस कला में महारत हासिल कर रखी है। अब तो बीजेपी के सुशासन अनुशासन में जज भी सुरक्षित नहीं है। लगातार कोर्ट की अवमानना की जा रही है। पहले मुसलमानों पर तंज, फिर वक्त संशोधन का विरोध करने वालों को ये बुरा भला कहते हैं, और अब ये बीजेपी वाले इनके सांसद सुप्रीम कोर्ट को गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध का जिम्मेदार बता रहे हैं। निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि के ऑफिस में अर्जी दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी वाले हैं वो निजी विचार का इसका राग अलाप रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस के बारे में सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान को लेकर अवमानना की कार्रवाई की मांग भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर अवमानना के मुकदमे की अनुमति भी मांग ली है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के खिलाफ टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मांग भी की जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। निशिकांत दुबे पर केस हो सकता है। दुबे जैसे बीजेपी के नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने से पहले हर कोई सोचे। निशिकांत दुबे पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी ने उनसे पल्ला भी झाड़ लिया है, लेकिन फिर भी इनकी हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ टिप्पणी से हंगामा मचाने के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वो चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल
परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर आपके कार्यकाल में बनाया गया है। वक्त संशोधन कानून को लेकर कुरैशी की टिप्पणी उन्होंने की थी, जिस पर यह तंज कसा गया है। कुरैशी ने कहा था कि कानून को मुसलमानों की जमीन हड़पने की शैतानी चाल उन्होंने बता दिया था। मतलब निशिकांत दुबे बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जो वाकई अफसोस की बात है। पहले कोर्ट की अवमानना हद से ज्यादा बढ़कर वो कर गए, सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान दे रहे थे और अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को मुस्लिम आयुक्त बता रहे हैं। निशिकांत दुबे जैसे सांसदों की बयानबाजी से लगता है कि बीजेपी ने उन्हें बोलो और बवाल मचाओ का लाइसेंस दे रखा है, और जब विवाद बढ़ता है और बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है तो बीजेपी वाले से निजी विचार बताकर रट्टा मार कर सेम पल्ला झाड़ देते हैं। ये लोग अपने सांसदों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? वैसे अब देखना ये होगा कि निशिकांत दुबे के इन विवादित बयानों पर क्या कार्रवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।